तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BSNP स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे यूपीपी, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच है। ये बिल्कुल ये मान लीजिएगा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने इससे पहली क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, और नंबर सिस्टम में हमने इससे पहले क्या देखा है, विभाज्यता के नियम देखे हैं। ठीक है, एक नियम रह गया था, वो मैं अभी कंप्लीट करा देता हूँ उसको। 10 के बाद 11 का नियम लिख लेंगे। ठीक है भाई, 11 का लिख क्या है समझ लेना है बस। ठीक है, जैसे हमें पता करना है कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है भाई, एक संख्या मैंने लिख दी। ये एक संख्या है, इसको हमें पता करना है कि 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखो, एक एक छोड़ के जोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, फिर इनको भी जोड़ लेते हैं। देखो, 3 और 7 कितना हो गया? 10। ठीक, और 4 और 5 कितना हो गया? 9। यदि कोई सी भी संख्या का योग, चाहे ये वाला योग ले लो चाहे ये वाला योग ले लो, ठीक है, इन दोनों को यदि हम आपस में माइनस कर देते हैं, तो मैं इसको यहां ले आता हूं 9, तो यहाँ पे जो है आपका आगे क्या आ जाना चाहिए? या तो 0 आ जाना चाहिए। ठीक, ये घटा के जो भी बड़ी संख्या, बड़ी में से छोटी घटा के या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 11 का कोई भी गुणांक आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है 11 का क्या आ जाना चाहिए? कोई भी गुणांक आ जाना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। वरना ये मान लीजिएगा यहाँ पे जैसे अभी क्या बचा है, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, तो ये संख्या कहने का मतलब है 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, कब विभाजित होगी? जब 0 आएगा, या 11 शेष बचे, घटा के 11 बचेगा, या 22 बचेगा, या 33 बचेगा, या 11 का कोई भी गुणांक बचेगा। ठीक है, तो वो संख्या विभाजित होगी। जैसे अभी देख लेते हैं, एक विभाजित भी करके देख लेते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, ठीक है भाई, अब इसमें क्या करना है? एक एक छोड़ के जोड़ लेना है। जैसे 3 और 6 और 6 और 5, ठीक है, उसके बाद इसे छोड़ देंगे तो आगे कोई संख्या है नहीं। अब इधर से जोड़ लेते हैं, 7 और 4, 4 और 3। ठीक है भाई, यदि मैं 7 को जोड़ता हूं, प्लस यहां से 4 जोड़ता हूं, प्लस यहां से कितना जोड़ता हूं? 3, तो मेरा टोटल ये आ जाएगा भाई, कितना आया है? 7 4 11 और 3 14। ठीक, 14 मेरा यहां से आया। अब ये जोड़ लेता हूं, 3 और 6, 3 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है, 6 और 3 9 और 5 कितना आया? 14। ठीक है, यदि इस वाले 14 में से मैं ये वाला माइनस कर देता हूं, ठीक है भाई, माइनस ये वाला 14 मैंने घटा दिया, तो कितना आया मेरा यहाँ पे? 0। ठीक है, 14 में से 14 गए तो 0। तो कहने का मतलब ये है, ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, तो आइएगा आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और जो है क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो आइएगा, अब नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक ले लेते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1, 2, 3, 4, डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग बताओ। संख्याओं का, तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछा जा सकता है। मैंने इनसे पहली जो वीडियो डली हुई है उसमें भी मैंने बताया है ये चीज। ये क्वेश्चन एक रूप में और पूछा जा सकता है, या ये ना दे तो कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस 60। अब यहां संख्याओं का योग लिख के नहीं देगा, क्या क्या बोल देगा, का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, ठीक, और तरीका भी बताएंगे कहां से ये तरीका निकल के आया है। ठीक, दोनों चीज देखेंगे, पहले क्वेश्चन हल कर लेते हैं या पहले तरीका सीख लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने लिया दो संख्याएं ले ली, 1,2, यानी पहले क्या सीख लेते हैं, इस करने का तरीका सीख लेते हैं। ठीक है भाई, कितनी संख्याएं हैं, फिर अगली लाइन में 1,2,3, तीन संख्या ले लेता हूं, फिर आगे में 1, 2, 3, 4, यानी क्रमागत संख्याएं लिखी हैं ये, और ले लो एक, कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां से ये जो है क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, देखो यहां पे संख्या कितनी है भाई, 2। ठीक, यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं, ठीक, तो इनका योग कितना आएगा भाई, 3 आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं? यदि मैं इन तीन संख्याओं को जोड़ता हूं, 1 और 2 3 और 3 6, तो इन तीन संख्याओं का योग कितना आता है, 6 आता है। ठीक है भाई, अभी वहां भी चलेंगे। फिर यदि मैं चार संख्याओं का योग करता हूं, चार संख्याओं का योग का मतलब है 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो इनका योग कितना आ जाता है भाई, 10 आ जाता है। ठीक है, ऐसी मैं लगातार 5 संख्याएं जोड़ के देख लेता हूं, एक से लेके की बात चल रही है, एक से लेकर 1 और 2 3, देखो 10 तो आया ही था, 4 था, 10 और 5 और जोड़ लो इसमें आगे, तो कितना हो गया भाई, 15। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की समझ आई? देखो यदि मैंने दो संख्याओं का योग किया तो मेरा योग कितना आया, 3, लगातार, यानी लगातार का मतलब है शुरुआत से, एक से लेके। तीन संख्याओं का योग करता हूं तो 6 आता है, चार संख्याओं का योग करता हूं तो 10 आता है, और 5 संख्याओं का योग करता हूं तो 15 आता है। अब मुझे इसे लेके आना है अपने क्वेश्चन में, ऐसा मुझे कोई तरीका इसमें लगाना है जो मेरा योग यही आ जाए। ठीक है भाई, देखो अब आ जाते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन, कहां से ये तरीका बना है। ठीक है, दो संख्याएं थी, यानी मैंने लास्ट वाली संख्या ले ली, कौन सी संख्या ले ली, लास्ट वाली, क्या है, 2, गुणा इससे अगली संख्या, इससे अगली संख्या क्या है भाई, 3, और बटे 2। ठीक है, बटे हमेशा 2 ही होना है, देखो 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा, 3। आ रही बात समझ में? तो यहां भी मेरा आंसर 3 आया है, और यहां भी मेरा आंसर क्या आया है, 3 आया है। अब तीन संख्या ले लेते हैं, तो तीन संख्याएं ना लेके क्या लेंगे, लास्ट वाली संख्या लेंगे। ठीक है भाई, और लास्ट वाली संख्या क्या है मेरे पास, 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 गुणा इससे अगली संख्या, इससे अगली संख्या क्या होती है, 4, और बटे क्या कर देंगे, 2। अब 2 तो 3 तो कटता नहीं है, 2 दूनी 4, और 2 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। तो यहां भी मेरा आंसर कितना आया है, 6 आया, और यहां भी मेरा आंसर कितना आया है, 6 आया है। ठीक, ये है बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। ठीक है, अब चार संख्याएं ले लेते हैं, चार संख्याओं का योग कितना आता है, 10 आता है मेरे पास, यदि मैं शुरुआत से लेता हूं तो। ठीक है, अब हमें चारों संख्याएं नहीं जोड़नी, हमें क्या ले लेना है, बस लास्ट वाला ले लेना है। लास्ट वाला कहने का मतलब क्या ले लेना है, 4, और इससे अगली संख्या क्या है भाई, 5, और बटे क्या कर देना है, 2। 2 से कितने बार कटेगा ये, 2 बार, और 2 की गुणा 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो यहां भी मेरा चार संख्याओं का योग 10 आया है, और यहां भी मेरे चार संख्याओं का योग क्या आया है, 10 आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, यहां कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का योग मेरे पास कितना आया है, 15 आया है। ठीक है भाई, तो इसमें भी क्या लेंगे, अंतिम संख्या ही लेंगे। अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, 5, इससे अगली संख्या क्या है, 6, और बटे क्या कर देंगे, 2। ठीक है, 2 से कितनी बार, 3 बार, और 3 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आया, 15।
यानी कहने का मतलब ये है, मेरा यहाँ भी आंसर 3 आया था, यहाँ भी 3 आया है, यहाँ 6 आया था तो यहाँ भी 6 आया है, यहाँ 10 आया था तो यहाँ भी 10 आया है, यहाँ 15 आया था यहाँ भी 15 आया है। कब ये कब आया है? जब मैं 1 से लेकर संख्याओं को चलता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे अब आसानी से कर सकता हूँ और आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका। चलो, तो अब क्या देखना है हमें? अब कुछ नहीं देखना है, बस खाली अंतिम संख्या देखनी है। अंतिम संख्या क्या है भाई? अंत में इसके, यानी यहाँ भी संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन अंतिम संख्या क्या है हमारे पास? 60। यहाँ भी क्वेश्चन है कि ये कोई सा भी कर लो, तो क्या करेंगे? 60 गुणा इससे अगली संख्या 61 और बटे क्या कर देंगे? 2। ठीक है भाई, 2 से कितनी बार? 30 बार। अब क्या करना है? 30 की गुणा 61 से कर देनी है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो, जीरो का जीरो ऐसे ही लिख दो पीछे ही। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 3। 3 की गुणा 1 से करो, 3 ही करना 3, और 3 की गुणा 6 से करोगे 3 4 18। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1830 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, एक मैंने एक तरीका यहाँ पे वही उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। ठीक है भाई, एक तरीका और है इसका, उसे भी बता दूं? चलो बता देते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीके पे आ जाएंगे भाई, सेकंड वाले पे। देखो, एक ये याद रखना है आपको, संख्या की गुणा हम किससे कर देंगे? औसत से। तो हमारे पास योग आ जाता। ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। इसका हम संख्या पद्धति और औसत कई जगह फॉर्मूले का यूज होगा। फॉर्मूला क्या है ये मान लो, हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, संख्या की गुणा किससे कर दें? औसत से। तो हमारा क्या आ जाता है? योग आ जाता है। ठीक है भाई, कैसे? देखो, संख्या की बात आई है तो संख्या कितनी है भाई? 1 से लेकर 60 तक संख्या ही संख्या है। ठीक है, संख्या ही तो होंगी भाई। संख्या कितनी होगी हमारे पास? 60 भाई। यहां से लेके यहीं तक तो है, ये तो यही क्या है हमारे पास? संख्याएं हैं। गुणा औसत। औसत कैसे निकालते हैं? जब देखो अंतर समान होता। अंतर क्या होता है? अंतर समान होता है, यानी एक का अंतर है हर संख्या में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहली संख्या क्या है भाई? एक लिख देता हूं मैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, और बटे क्या कर देंगे? देखो, पहली संख्या लिखी है, अंतिम संख्या लिखी है, इसके बटे क्या कर देंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी हैं। ठीक, तो पहली संख्या कितनी है मेरे पास? 1, और प्लस अंतिम संख्या क्या है मेरे पास? देखो, एक ये आ गया, अंतिम संख्या है मेरे पास 60, तो यहाँ मैं क्या ले लूंगा? 60 और बटे क्या कर देंगे? 2। ठीक है भाई, तो ये क्या बना? 61। अब समझो चीजों को, देखो 60 गुणा, इससे अगली संख्या ली थी ना मैंने अभी पहले, मैं यहां लिख रहा था ना 60, फिर इससे अगली संख्या। अगली संख्या क्या है? ये 60 और 1 जोड़ोगे तो ये 61 ही तो बनेगा। और ये 2 समझ में आया कहां से आया है? औसत वाला 2 आया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आप समझ रहे होंगे, ये 2 कहां से लिख दिया, तो ये अब चीजें समझ में आ रही है ना आपकी, ये कहां से आया है? औसत वाला 2 लिखा है जो लिखा है हमने। ठीक है, तो इसको कर दो खत्म। 30, यानी 30 गुणा 61 बटा कितना आएगा भाई? ये 1830। ठीक है, अभी गुणा करिए, वही आया ना। तो उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपके बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप करना। ठीक है, क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे अब। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है भाई, ये सारे कॉन्सेप्ट यदि सीख जाओगे तो 2-2 4-4 सवाल भी यदि जुड़ के आएंगे ना, एक क्वेश्चन जुड़ के आते हैं, अब एक अकेला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इनको क्वेश्चनों को क्या को रिलेट करना, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे रिलेट होगा, एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन अब देंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक, तो आइएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1,2,3,4,डॉट लिख दो जहां तक मर्जी करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक मर्जी हो वहां तक लिख दो। 90 लिख लेते हैं तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो, ठीक है भाई। और एक चीज ध्यान रखना, जो जो भी बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा तो वो समझ लेना कामयाबी से बहुत दूर है, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे यार, ये तो बताओ। प्रैक्टिस आप ये मत समझना कि मैथ में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ में एक या दो क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, ठीक है, ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे, पता चला 10 किताबें पलट दी, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट बनाओ, अपने आप सवाल बनाओ यार। वहां क्या है, वहां डिजिट चेंज आएंगे, बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। आपको क्या समझना है, आपको समझना है तरीका, ठीक, इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया। यदि आप तरीका समझ जाओगे तो ये मान लो कुछ भी आप कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, और वहां तक चलेंगे जहां तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि यूपीपी का आप पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से खत्म कर देंगे, बिल्कुल यहाँ से ये मान लीजिएगा कम से कम 5 से 10 सवाल के बीच आते हैं, 5 से 10 सवाल के बीच उम्मीद रखना। यूपीपी, दिल्ली पुलिस, जो भी एग्जाम देने के, वनडे एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको जब पूरा पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लगेगा पता नहीं यार कहाँ से क्वेश्चन आया, लेकिन ये नंबर सिस्टम से इतना बड़ा रोल रहता है इसका, बहुत ज्यादा रोल रहता है, ठीक है। तो योग ज्ञात करो, कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह, अपना आप बनाओ 10-20 क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा कहीं भी तो यहाँ कुछ भी लिख दो यार, आप समझे हुए हो सारी चीजें। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप, या दूसरा रूप क्या है, 1+2+3+4+डॉट +90, ठीक है भाई। का मान बताओ, है क्या पूछेगा, का मान बताओ, ठीक है भाई। हालांकि ये मैंने पढ़ा रखे हैं, जल्दी से निकल के यहाँ से फिर थोड़ा सीरियल में रिदम बन जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो क्या करना है यार, बस ये देखना है अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, 90 गुणा इससे अगली संख्या 91 और बटे 2, ठीक है, काट लो इसे 45 बार, ठीक। अब 45 की 91 से गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। 45 की गुणा 91 से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी यहाँ आएगा, क्योंकि आंसर आपने ही लाना है, कहाँ पे, एग्जाम में, मुझे तो जानना ही नहीं है ना। चलो फिर भी बता देते हैं, 45 गुणा 91, देखो गुणा करनी सीख लो भाई, हालांकि सभी जानते हैं। देखो बाहर बाहर वालों की गुणा करेंगे और बाहर लिख देंगे, 5 ही का ना 5, इन बाहर बाहर वालों की गुणा करेंगे, बाहर लिख देंगे 5 नाम 45, ठीक है। अब इनकी तिरछी गुणा मार दो, 4 की गुणा 4 से, 4 ही करना, सॉरी 1 से, और 9 पंजे 45, ठीक है भाई। 5 का 5 आ जाएगा 45, और देखो यहाँ जोड़ लो, कितना आया ये टोटल, 4 5 9 यानी 49, 49 का क्या ले लेंगे 9, ये आगे जोड़ लो, जो हासिल बचा है 4, तो यहाँ भी कितना आया ये 49, तो कितना आ जाएगा 49 यहाँ से और 95 ये, तो मेरा आंसर आया है 4995, ठीक है भाई। जो आपका है वो देख लेना, ठीक है, हो सकता है गुणा में कहीं गलती कर गया हूं मैं, या आप देख लेना, ठीक है, चेक करना आपका काम है, ठीक है भाई, जो आए वहां पे लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरे तरीके का मतलब है वही औसत संख्या योग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन तो मैं करना, अच्छा 2 क्वेश्चन लिख लो, 1 से लेके 1,2 बताना आए तो आपसे मतलब हो जाएगा, 110 तक लिख लो, और एक लिख लो 1 से लेके 130 तक की संख्याओं का योग बताओ, प्लस करके लिखोगे तो मान बताओ, ठीक है। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा, आगे बढ़ो।
अब क्या होगा, अब संख्याएं थोड़ी गायब करेंगे बीच में से, ठीक है। गायब करने का मतलब अब एक से लेके नहीं चलेंगे, एक से लेके वाली हमारी कहानी खत्म हो गई, एक से लेके जहां तक जा रहे थे। अब बीच में से संख्याएं थोड़ी क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। जैसे अभी लिख देंगे अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा बीच में से संख्याएं गायब। जैसे 21, 22, 23 और डॉट डॉट डॉट, कहां तक लिखूं बताओ भाई, कुछ भी बोल दो यार। क्या लिखें, 60 लिखूं तक की संख्याओं का मान बताओ, संख्याओं का मान बताओ, ठीक है भाई। या इसी का दूसरा रूप, या इसी का दूसरा रूप लिख देते हैं, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 60 का मान बताओ, मान बताओ, ठीक है भाई। आ जाओ, क्या करना है, जब हमने एक से लेके तो पढ़ा है अभी, बस क्या कर दिया है, ये 21, 22, 23 डॉट 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 60 तक दे दिया। लेकिन हम क्या पढ़ के आए हैं, हम एक से स्टार्ट करके आए हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी कोई संख्या आ रही होगी भाई, इससे पहले क्या संख्या आ रही होगी बताओ, इससे पहले आ गया होगा हमारे पास 20, ठीक है भाई। तो हमने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाया, एक से लेके कहां तक, एक से लेके 20 तक का मैं ये योग ज्ञात कर लूं, और फिर 21 से लेके, और 21 से नहीं, 1 से लेके 60 तक का योग ज्ञात कर लूं, ठीक है। 1 से लेके 60 तक का योग ज्ञात कर लूं, जो आएगा उसमें से ये वाला योग में माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है आप। तो 60 तक तो हम पढ़ के ही आए हैं अभी, 60 गुणा इससे अगली संख्या 61 बटे 2, आ जाओ कितना आया 30, यानी 30 गुणा 61 कितना आ जाएगा, जीरो का जीरो, तीन ही का ना तीन, तीन छंग 18, 1830 आ गया। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक। मेरा आंसर क्या है, अभी 20 से 21 से पहले वाली संख्या इसमें माइनस भी तो करनी है, तो माइनस करनी है, तो इसका मतलब 20 गुणा इससे अगली संख्या 20 से 21 और बट्टे क्या कर देंगे 2, कितने बार 10, 10 की गुणा 21 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। यानी इसमें से क्या माइनस करना है, अभी 1830 में से माइनस करना है 210, जीरो का जीरो, तीन में से एक गया 2, और 18 में से 2 गए 16, ठीक है भाई। 8 में से मत घटाओ, 8 में से 2 सीधे घटाओ, 18 में से 2 कितना बचा 16 बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा 1620 आ जाएगा, ठीक। एक तरीका तो ये रहा। अब दूसरे तरीके पर आ जाते हैं, इसी का दूसरा तरीका बताते हैं, जो अभी संख्या योग औसत कर रहे थे हम, उसी तरीके से देखते हैं इसको, ठीक है भाई। तो आइएगा, अब क्या कर लेते हैं, संख्या, संख्या की गुणा किससे कर देंगे, औसत, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, ठीक है भाई। संख्याओं की गुणा किससे कर देंगे, औसत से कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, योग, ठीक। अब संख्या कैसे पता करें कितनी है, देखो ये देखो क्या है भाई 21, इससे पहली संख्या क्या ये होगी, मेरे पास 20 आई होगी। यदि मुझे संख्याएं पता करनी है तो अंतिम संख्या क्या है मेरे पास 60 माइनस इससे पहला, यानी 21 से पहले संख्या क्या आई थी 20, ठीक है भाई। ये आ गई मेरे पास संख्या। औसत, औसत का मतलब है देखो अंतर क्या है यहाँ पे, समान। तो प्रथम संख्या क्या है 21 है यहाँ पे, ठीक है। इसे मत लेना, ये तो हमारा बस संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसा किया है मैंने, ठीक है। इसको नहीं लेना, अब सवाल तो हमारा यहाँ से स्टार्ट है ना। पहली संख्या 21 प्लस अंतिम संख्या क्या है 60, और बटे कितना कर देना है 2 कर देना है, ठीक है भाई। अब 2 आप जानते हो कहां से आया है, ठीक है। सॉरी, ठीक है भाई। तो यहां से कितना बचा मेरे पास 40, ठीक।
गुणा, देखो एक एक आ गया, 2 और 6 8 और बटे 2, काट लो 20 बार, ठीक है। यानी 20 गुणा 81, 0 का 0, 2 ही का ना 2 और 2 अट्ठे 16, शायद यही आया था ना आंसर। चेक कर लेंगे आप, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट से आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, इन सबका नोट्स बना लो बड़े अच्छे से यार, ठीक है। ये चीजें कभी मिलेंगी नहीं फिर दोबारा, ये मान लेना। अभी मन भी है पढ़ाने का तो यार, जुड़ेंगे बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो कहीं से भी कुछ भी लिख लो जहां से मन आए, ठीक है। 31 लिख लेते हैं, 32 क्वेश्चन है, 31, 32, 33, डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी चले जाओ जहां तक मन हो, लिख दो जो भी मन में हो। 110 लिख देते हैं, ठीक है, तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। कैसे लिख सकते हैं, या 31 प्लस 32 प्लस 33, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 110 का मान बताओ। यहां पे क्या पूछा जाएगा आपसे, मान पूछा जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ जरा, क्या करना है। जिससे भी तुम्हें आसान लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। संख्या योग औसत उसी से कर लो यार, वही आगे यूज करना है, ठीक है। हालांकि मैंने बताए दोनों तरीके, जोन सा आपको बेस्ट लगता है उससे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस दोनों पे करनी है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस दोनों पे करोगे तो दोनों बड़े आसान लगने लगेंगे। अभी थोड़ा लगेगा कि यार क्या है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो दोनों से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम करेंगे संख्या की गुणा किससे करने हैं, औसत से। तो हमारे पास आ जाएगा योग, ठीक है भाई। अब यदि संख्या पता करना है तो इससे पहली संख्या हमें पता करना पड़ेगा, यानी 30 30 थी, ठीक है। यानी 110 माइनस 30, 110 ये लिया है मैंने, ठीक है भाई। 30 कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। और गुणा क्या कर देंगे यहाँ पे, औसत, क्योंकि यहाँ पे अंतर है समान। अंतर क्या है, एक का है, और जब अंतर समान होता है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या ले लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या 31 है प्लस अंतिम संख्या कितनी है, 110 है, ठीक है भाई। और बटे क्या कर देंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी है हमने, ठीक। तो यहाँ से घटा लो, 11 में से 3 गए 8, 0 तो रहेगा ही रहेगा भाई, समझ रहे हो नहीं। बस गुणा क्या करना है, जोड़ लो इसे भाई, 1 का 1, 3 में 11 जोड़ो 14, सही है भाई। 31 इतना ही बैठेगा यार, जोड़ लेना, ठीक है। ठीक, काट लो इसे, 2 से कितने बार, 40 बार, यानी 40 गुणा 1 4 1, ठीक। 0 का 0 ऐसे लिख लो, 4 बचा, 4 का ना 4, 4 चौक 16 का 6, 4 का ना 4 और 1 हासिल का 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 5640 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो एक दो क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, करना, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है भाई। अभी इंटरलिंकिंग वाला भी एक क्वेश्चन देंगे, यहीं से ही देंगे एक क्वेश्चन इंटरलिंकिंग का, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ये वाले चीजें खत्म होने वाली हैं, ठीक है। हो सकता है तो भूले बिछड़े सवाल आ जाए, ठीक, भूला बिछड़ा है ये तो अब। तो जैसे क्वेश्चन लिखोगे भाई, 11, 12, 13, डॉट 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 50, एक ये करना है, एक
19,20,21, $70 ये करना है। एक क्वेश्चन और लिख लो, 21,22,23, ये करना है। ठीक है, सेम फॉर्मेट में है, सेम क्वेश्चन है, आपको तीनों आंसर जो है बताने हैं। क्या क्या आएगा कमेंट्स में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा इंटरलिंकिंग करते हैं दोनों को, ठीक है भाई। कैसे 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 क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं एग्जाम्पल के लिए। देखो क्या है भाई, हमें दे दिया पहला क्वेश्चन, जैसे 1,2,3 और डॉट 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 यहां तक दे दिया 60, ठीक है भाई। प्लस, समझ रहे हो, अभी जो करके आए हैं यहां से और भी चीजें जोड़ सकता है, 21,22, डॉट डॉट डॉट, यहां भी 60 लिख दिया, ठीक है। समझ रहे हो नहीं, 21,22 डॉट 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 क्या हो गया 60। समझ आई? या चलो अभी इतने लंबे उस पर मत जाओ, पता चला खोपड़ी के ऊपर से ही कर जाए ये चीजें, है ना। इसको उल्टा कर दो यहीं से ही, या छोड़ो अभी सीखो पहले आप, पता चला कंफ्यूज हो जाओगे बेवजह, ठीक है ना। तो मैंने अभी एक एक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट ही लेके चलूंगा, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट ही लेके चलूंगा, क्योंकि चीजें गड़बड़ाए ना। यदि मैं अभी यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एक जैसे चमकने चालू हो जाएंगे सवाल, क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, एक जैसे चमकने चालू हो जाएंगे कि यार ये तो ये किया था, ये किया था, लेकिन ये क्या है, अभी मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मैंने क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, ठीक है। क्या है? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, ये पढ़ा है। उन क्वेश्चनों को करने से पहले, ठीक है, ये हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है भाई, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब कल क्या देखेंगे, देखेंगे तो यही, लेकिन क्रमागत सम लग जाएगा उसके आगे, उसके आगे क्या लग जाएगा यहाँ पे, क्रमागत सम। अब हम कल का जो टॉपिक देखेंगे वो क्या देखेंगे, क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। होंगी तो क्रम से ही, लेकिन कैसे होंगी वो, सम संख्याएं होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8 कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखेंगे कल जो देखेंगे, ठीक है। और आप बताइएगा जीएस पढ़ना चाहते हैं या पहले रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। यदि मेरे देखो मेरे हिसाब से चलोगे तो ये मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन 100% लिख के ले लो यार, स्टाम्प पे स्टाम्प ले आना। किसी को यदि विश्वास ना हो तो बिल्कुल लिख के ले जाना यहाँ से, ठीक। मैं किसी से कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बढ़ा देना चैनल को, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करेगा यूपीपी और यूपीएसआई दिल्ली पुलिस, ठीक है, यानी जितने भी वनडे एग्जाम हैं उसमें बिल्कुल यहां से लिखवा के ले जाओ, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं भी सेवा में हूँ, ठीक है, सेवा का मतलब है मैं भी सरकारी जॉब कर रहा हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूँ। आपकी ये मान लीजिएगा बस आपकी हेल्प के लिए, या जैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। बस मुझे थोड़ा शौक है पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ाता हूँ बस, ठीक, इतना ही मान लीजिएगा, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इतनी गारंटी है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं ईमानदारी के साथ, जितना भी टाइम देना दीजिएगा, बिल्कुल लिखवा के ले जाइएगा यहाँ से, ठीक है। जो मेरे साथ मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करेगा बिल्कुल सिलेक्शन उसका कोई काट नहीं सकता है। सिलेक्शन का मतलब है आप पेपर में कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। तो और थोड़ा जोड़िएगा लोगों को, हमें भी मजा आएगा थोड़ा पढ़ाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।